Hello students, this is Komal, your assist educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज वे में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कराना, ताकि आपको इजी वे में ये सब याद हो जाए। इससे पहले हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किया, चैप्टर को समझा, तो अब काफी कुछ तो आपको आ गया होगा। तो वन लाइनर वन वर्ड में आप फटाफट आंसर करके कॉमेंट में मुझे बताते जाइएगा। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको क्या कर देना है? अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना है कि भाई आ जाइए, एमसीक्यू का इंटरेस्टिंग चटपटा सा सेशन स्टार्ट होने वाला है। साथ में क्या कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू की शुरुआत। व्हाट डज सोलर मीन? हमने देखा था सोलर का कुछ मतलब, हमें बताया गया था, सोलर सिस्टम हमने पढ़ा है, उसमें हमें यह भी पता था कि कोई हेड था, हमारा कोई हेड था उस सिस्टम का, जिसको सन कहते हैं। ठीक है, तो सोलार का मतलब क्या होता है? क्या लगता है आपको सोलार का मतलब क्या हो सकता है? चलिए आपको दूंगी मैं 5 सेकेंड्स। चलो सब उसमें मैं टाइम दूंगी और काउंट करूंगी, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से, इतने मज़ेदार तरीके से बिल्कुल डायग्राम बना के इतने उसके पढ़ाया बड़ी इंटरेस्ट के साथ। तो देखते हैं आपको याद है या नहीं। तो व्हाट डज सोलार मीन? रिलेटेड टू द सन? क्या सन से रिलेट करके सोलार है? ठीक है, ठीक लग रहा है। रिलेटेड टू द मून? देखते हैं। रिलेटेड टू द प्लैनेट? रिलेटेड टू द यूनिवर्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आंसर है हमारा रिलेटेड टू द सन। जो सन से रिलेट करे, वो क्या है? सोलर। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है फर्स्ट, रिलेटेड टू द सन। किसका मतलब हुआ? सोलर का। आया समझ में? किस किस ने सही लगाया था? जिसने सही लगाया था बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी लगाया तो अब पता चल गया है, अगली बार करेक्ट कर लेना। ठीक है। हाउ मच टाइम डज मर्क्यूरी टेक टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द सन? मून की बात नहीं हो रही, मर्क्यूरी की बात हो रही है। और मर्क्यूरी क्या है? ये सन है, सन का नियरेस्ट है या नहीं है? ये हमारा सन है। अगर सन के पास मर्क्यूरी है, सबसे नियरेस्ट है सन के क्या? मर्क्यूरी। ये सबसे नियरेस्ट है सन के मर्क्यूरी, ये है एम। तो क्या लगता है आपको? क्या लगता है कितने? ये एम ये लिख देते हैं। तो मर्क्यूरी कितना टाइम लगाता होगा? क्या 27 डेज लगाता है? बट हमने देखा था कि 27 डेज तो किसी और के ही थे, तो उसके डेज हम नहीं ले रहे। ठीक है, तो 27 डेज होंगे क्या? 365 डेज तो ये तो हमारे अर्थ के हैं, है ना? 88 डेज लेते हैं या 100 डेज लेते हैं? क्या लगता है आपको आंसर क्या होगा? 5 सेकेंड्स यू हैव। ये तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ये तो हमारे अर्थ का है। ये क्या है? ये तो हमारे अर्थ का है। 100 डेज भी नहीं है, इसका आंसर है 88 डेज लेते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कितने लेता है? 88 डेज लेता है सर्कल के राउंड, ये वन रिवॉल्यूशन, मतलब ये वन राउंड कंप्लीट करने में सन का। कौन? मर्क्यूरी। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ग्रीन सिग्नल भी आ गया है, खुश। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मच टाइम डज मून टेक टू कंप्लीट अ राउंड ऑफ द अर्थ? ओ माई गॉड, अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, हमने कहा भी था कि ये तो किसी और को होता है, किसी और को मिलेगा। तो बताओ कि मून अर्थ के राउंड एंड राउंड घूमने में कितना टाइम लगाता है? 5 सेकेंड्स यू हैव। क्या 27 डेज लगाता है? 35 डेज लगाता है? 30 डेज लगाता है या 45 डेज लगाता है? फटाफट से सही बटन दबा दीजिए, ए बी सी या डी ऑप्शन चुन लीजिए फटाफट से। इसका आंसर है 27 डेज। कितना टाइम लगाता है? 27 दिन लगाता है मून अर्थ के आसपास स्पेंड करने में। साथ में वो अपनी जगह पे भी जब घूमता रहता है साथ में, तो वो उसमें भी 27 डेज लगाता है। इसीलिए क्या होता है, हमें मून का वन साइड दिखता है। याद आया नहीं? ऐसा कुछ मैंने बताया था, आया ना? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 27 डेज। ठीक है, आगे चलें। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दो। चलिए, Which one of the following is the smallest and the nearest planet to the sun in solar system? इन सब में से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो क्या है, जो भाई छोटा भी है, छोटू मोटू सा भी है, स्मॉलेस्ट भी है, साथ में नियरेस्ट प्लैनेट भी है सन का?
सन जो है इनके नियरेस्ट प्लैनेट भी है वो और सबसे छोटा प्लैनेट भी है, ठीक है। अब मैंने अभी बनाया था, छोटू सा बनाऊंगी मैं, इतना छोटा सा मैं ऐसे सन बना रही हूँ। जो सन के पास में हमने देखा था ना, एक ये प्लैनेट था इतने पास में, एक इतने पास में एक प्लैनेट का ऑर्बिट था, ऐसे ये समझ लीजिए हम ये ऑर्बिट बना रहे हैं इस प्लैनेट का। तो कौन सा प्लैनेट था वो? नहीं, इसको रब कर दो, ये थोड़ा ज़्यादा वो लग रहा है, पतला से ही बनाएंगे हम। रुको इसको बनाए, याद करो जब तक कौन सा था, इतना पतला सा हमने बनाया था ना, पतला बोल रही हूँ, इतने इतने पास हमने बनाया था ना। नियरेस्ट कौन सा था? सबसे पास में हमने देखा था मर्क्यूरी था। हमने ये भी देखा था कितना 88 डेज लगाता है मर्क्यूरी, कितने 88 डेज लगाता है। तो मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी है सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट भी है और नियरेस्ट भी है। किसके किसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं? सन की, ठीक है। आया समझ में? कौन सा है प्लैनेट? मर्क्यूरी, ओके। और कितने दिन लगाता है ये? 88 डेज लगाता है सन के आसपास जो है राउंड करने में, राउंड लेने में। और हमारा अर्थ कितने लगाता है? 365 डेज, जो हमारा कंप्लीट करता है, बनाता है फिर 1 ईयर, ठीक है। चलिए, ओके। इन एंशियंट इंडिया द मिल्की वे गैलेक्सी वॉज नोन एज, ये तो बहुत ईजी है। पुराने टाइम पे, पुराने इंडिया के टाइम पे, एंशियंट इंडिया के टाइम पे जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसको क्या नाम से बुलाते थे? मिल्की वे कैसी थी, क्यों थी? काफ़ी सारे स्टार्स थे, है ना, क्लाउड डस्ट टाइप का था, काफ़ी ज़्यादा वाइटिश शाइनिंग टाइप का था, तो मिल्की मिल्की टाइप लगता था, तो इसीलिए इसको मिल्की वे गैलेक्सी नाम दिया जाता था। और हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल रहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। और ये भी देख लीजिए कि इसके अंदर और भी गैलेक्सीज हैं। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो क्या आकाश गंगा बोलते थे इसको, या नक्षत्र गंगा बोलते थे, या अंतरिक्ष बोलते थे, या व्योम बोलते थे? क्या बोलते थे इसको? हम बोलते थे पुराने टाइम पे आकाश गंगा। आकाश गंगा क्यों बोलते थे? क्योंकि काफी वाइटिश, ये लिखा है ना मिल्की जैसी, मिल्क ऐसा होता है, वाइट वाइट होता है, बहुत प्यारा सा होता है। ऐसे ही जो ट्विंकल है, स्टार्स है जो ट्विंकल करते थे, बिल्कुल शाइनी शाइनी से, सब कुछ बहुत ही शाइनी वाइटिश था। तो पुराने टाइम पे आकाश गंगा, गंगा मतलब रिवर की तरह लग रहा है, रिवर की तरह लुक आता था, जैसे कोई रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, हमने देखा था ना, तो इसीलिए आकाश गंगा बोला जाता था। आया समझ में? चलिए, द गैलेक्सी टू विच आवर सोलर सिस्टम बिलोंग नोन एज, ओ माई गॉड, अब भी जस्ट मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, आप तो आंसर कर दोगे, आप तो 1 सेकंड में आंसर कर दोगे, आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हो। क्या लगता है, क्या बोलते हैं उसको जिसके अंदर हमारी अभी क्या आता है, हमारा सोलर सिस्टम जिसके अंदर आता है? तो बता दोगे आप? मिल्की पाथ गैलेक्सी बोलते हैं। हाँ, मिल्की पाथ गैलेक्सी बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत है ये नहीं बोलते, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मिल्की वे गैलेक्सी बोलेंगे। तो नीचे कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। मजा आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसके पहले आपने सॉल्व कर ही लिया था, मैंने बता ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। ऐसे एग्जाम में हो तो कितना मजा है कि जो पढ़ के गए और वही आ जाए, बड़ा मजा आ जाता है ना। चलिए, Which one of the following is considered as dwarf planet? इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसे ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं? ये ड्वार्फ का क्या मतलब क्या होता है? ये ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ भी ऐसा जो मतलब जो ओरिजिनल हाइट हो, साइज हो उससे छोटा, बहुत छोटा हो, नाटा टाइप का छोटा सा, तो इसलिए ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता था। तो इनमें से कौन सा था वो ड्वार्फ प्लैनेट जिसको प्लैनेट की कैटेगरी से कह सकते हैं हटा दिया था, जिसको प्लैनेट नहीं माना जाता? तो अब आपको इतना तो पता है कि ये भी प्लैनेट है, हम इसके बारे में भी बात करते हैं। मर्क्यूरी की भाई 88 डेज लेता है, यूरेनस के बारे में भी बात करते हैं, हम नेपच्यून के बारे में बात करते हैं। अब हम आजकल किसके बारे में बात नहीं करते? हम प्लूटो के बारे में बात नहीं करते। किसके बारे में नहीं करते? प्लूटो के बारे में बात नहीं करते। तो इसका आंसर क्या है? प्लूटो है। और प्लूटो क्या है? हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। जो क्योंकि नॉर्मल जो साइज होता है उनसे काफ़ी साइज में छोटा था, दिखने में बहुत छोटा सा था, छोटू मोटू सा, क्यूटू सा था। तो भाई उन लोगों ने कहा कि ये जो है प्लैनेट की गद्दी नहीं संभाल पाएंगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे, तो प्लैनेट की कैटेगरी से इनको हटा दिया था। किनको? प्लूटो को। ओके, तो देखते हैं ग्रीन सिग्नल आया। हाँ बिल्कुल आएगा क्योंकि सही है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। एट वॉट स्पीड डज लाइट ट्रेवल? लाइट कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, समझ रही हूँ मैं आपको 10 सेकेंड्स देती हूँ इसके लिए। नहीं 10 ज़्यादा हो जाएगा, 7 सेकेंड्स देती हूँ। बताओ, क्या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, 4 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 2 लाख या 1 लाख? सोचो सोचो फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए आपके 7 सेकेंड। इसका आंसर है 3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करती है? लाइट ट्रेवल करती है। स्पीड देख रहे हो आप, बिल्कुल ही खतरनाक, बिल्कुल ही शानदार,
ठीक है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो हमारी लाइट है, रोशनी है, वो ट्रेवल करती है। ठीक है, ग्रीन सिग्नल भी है, बढ़े आगे? हाँ जी बिल्कुल बढ़िए आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन 9, अर्सा मेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका एग्जाम्पल है अर्सा मेजर? ये नाम हमने देखा था, ये नाम क्या हमने देखा था? हाँ जी बिल्कुल देखा था हमने ये नाम, अर्सा मेजर। अर्सा मेजर नाम हमने देखा था। तो अर्सा मेजर किसका एग्जाम्पल है? क्या वो स्टार का एग्जाम्पल है, सैटेलाइट का है, कॉन्स्टेलेशन का है, या प्लैनेट का है? हमने देखा था इन्हें क्या बोलते हैं, कुछ पैटर्न फॉर्म करते, क्या बनाते हैं, कुछ पैटर्न सा बनता है इनका, बड़े बड़े प्यारे से पैटर्न बनते हैं। और पैटर्न कौन बनाता है? स्टार्स बनाते हैं। तो अर्सा मेजर भी एक एग्जाम्पल है इसी टाइप के पैटर्न का। तो क्या बोलेंगे उसे? स्टार बोलेंगे, सैटेलाइट बोलेंगे, कॉन्स्टेलेशन बोलेंगे, या प्लैनेट बोलेंगे? जल्दी जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो क्या बोलेंगे। देखते हैं क्या बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम कॉन्स्टेलेशन। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्स्टेलेशन। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है कॉन्स्टेलेशन। ये क्या बताते हैं? अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत है। जैसे हमने सप्तऋषि का हमने करा था कि 7 स्टार्स रहते हैं, ठीक है। तो अर्सा मेजर इसका एग्जाम्पल है जो पैटर्न बनाते हैं, कौन? स्टार, जिन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, चलिए आगे चले। द स्टार विच इंडिकेट्स द नॉर्थ इज कॉल्ड। एक ऐसा स्टार क्या करता है? वो स्टार कोई फिल्मी स्टार नहीं है, एक ऐसा स्टार विच इंडिकेट्स द नॉर्थ इज कॉल्ड, जो नॉर्थ को इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। विच इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन को जो इंडिकेट करता है। पोल स्टार करता है क्या? पोल करता है, नॉर्थ पोल करता है या साउथ पोल करता है? क्या लगता है आपको, कौन करता है, क्या करता है? देखते हैं। हाँ, नॉर्थ पोल करता है क्या? नॉर्थ आया तो नॉर्थ पोल नहीं, पोल स्टार बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? पोल स्टार बोलते हैं। और भी चीज़ क्या बोलते हैं हम उसको? नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। साथ में उसका एक अदर नेम भी है, इसका नाम है नॉर्थ स्टार। अदर नेम क्या है? नॉर्थ स्टार। पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। तो इसका आंसर सही क्या है? एरो भी कहाँ जा रहा है? एरो भी ऐसे नाराज नाराज होकर इधर उधर जा रहा है। क्या बोलेंगे इसको? पोल स्टार। जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है वो होता है पोल स्टार, जिसे हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। The celestial bodies which do not have their own heat and light but are lit by the light of the stars are named as। क्या बोलेंगे उन्हें? ऐसी celestial bodies जिनके खुद की क्या नहीं होती, खुद की हीट भी नहीं होती, खुद की लाइट भी नहीं होती, उधार लेके काम चलाते हैं, खुद के पास कुछ टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है, बट आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। स्टार्स की लाइट के थ्रू जलते हैं, स्टार्स की लाइट के थ्रू ये जलते हैं। कौन हो सकते हैं वो? उन्हें क्या हम स्टार्स बोलेंगे, प्लैनेट्स बोलेंगे, बोथ ए एंड बी? ये क्या पॉसिबल है? हम तो यही बोल रहे हैं कि जो स्टार्स की लाइट से हेल्प में चलते। तो क्या हम स्टार्स लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। स्टार्स लेंगे क्यों? क्लियरली लिखा है कि स्टार की मदद से तो इनका बेरोजगार, मतलब जो रोजगार चल रहा है बेसिकली, खुद तो बेरोजगार हैं, खुद के पास कोई टैलेंट नहीं है, स्टार का टैलेंट लेके चमक रहे हैं। ठीक है, स्टार का टैलेंट लेके चमक रहे हैं, तो भाई स्टार को क्यों इंक्लूड करेंगे? स्टार तो यहाँ लिख ही दिया है। बोथ ए एंड बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए स्टार आ गया तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या लगता है, क्या नन ऑफ दीज है? कोई भी नहीं है, या प्लैनेट्स है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्लैनेट्स। तो कौन है जो भाई हेल्प लेके काम चलाता है अपना? किसकी हेल्प से? स्टार की हेल्प से। जो सारे प्लैनेट्स होते हैं वो ब्राइट अच्छे चमकते हैं, उनमें एक हीट आती है, लाइट आती है। किन की हेल्प से? स्टार्स की हेल्प से। इनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती। ठीक है, याद रखना, प्लैनेट्स के पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती। स्टार्स के पास होती तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, स्टार्स ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, बड़े अच्छे से चमचम चमकते हैं, तो स्टार्स के पास खुद की हीट और लाइट होती है। आया समझ में? चलिए, The celestial bodies which have their own heat and light are called। ऐसी celestial bodies जिनके पास क्या होती है, उनकी खुद की हीट और लाइट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? क्या उन्हें प्लैनेट्स बोलते हैं? नहीं, अभी जस्ट हमने पढ़ा प्लैनेट्स तो दूसरों से उधार लेके काम चलाते हैं। वो किससे उधार लेते हैं? स्टार्स से। अब ये आंसर भी यहाँ आ गया। तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, सैटेलाइट भी नहीं, तो इसका आंसर क्या है? स्टार्स। क्या करते हैं? स्टार्स होते हैं जो जिनके पास खुद की हीट और खुद की लाइट होती है। ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा ही था, इसीलिए फटाफट से आंसर हमें आ गया, हमें मतलब आप लोगों को जल्दी समझ में आ गया। चलिए, ऑन विच प्लैनेट द लाइफ एग्जिस्ट। बहुत ही इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको तो मिली सेकेंड्स लगने चाहिए, नैनो सेकेंड्स बोलते ना उतने। क्या आंसर है? लगता है मून में होती क्या? नहीं। जुपिटर में होती है? नन। मून प्लैनेट है क्या?
पहली बात तो ये बोले क्या मून प्लैनेट है, मून क्या प्लैनेट है आपको लगता है? तो इसका आंसर क्या है? अर्थ। अर्थ इसीलिए तो क्या है, एक यूनिक प्लैनेट है। अर्थ क्या है इसीलिए, अर्थ को क्या बोलते हैं हम? अर्थ को हम एक यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ है उसमें, लोगों का सर्वाइवल चल रहा है, लोगों की जिंदगियां हैं इसमें। तो क्या है अर्थ? अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अर्थ मींस ए, जो कि यूनिक प्लैनेट है इसीलिए है क्योंकि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, सब कुछ सबके लिए बहुत बढ़िया है, लाइफ इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे, हाँ खुशी खुशी बढ़ते हैं आगे। विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द सन, टू द अर्थ, सॉरी, अर्थ के पास का सबसे पास का तारा कौन सा है? अर्थ के पास जो सबसे प्यारा सा तारा कौन सा है? अर्थ के बहुत पास कौन सा तारा है? क्या मर्क्यूरी है? मर्क्यूरी क्या तारा है? नहीं। ये तो बोलने में भी लग रहा है कि हमें शर्म आनी चाहिए, हम कह रहे हैं मर्क्यूरी तारा है, मर्क्यूरी तो प्लैनेट है, हम इतनी देर से बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ मर्क्यूरी सन के बड़ा नियरेस्ट है बट प्लैनेट है। मून प्लैनेट नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है मून स्टार है, मून नहीं, मून स्टार नहीं है, बात यही खत्म हो जाती है। देन वीनस, वीनस एक प्लैनेट है बट एक है जो अभी भी इस कह सकते हैं इस रेस में लगे हुए हैं, बने हुए हैं, वो है सन। सन क्या है? भले ही वो सन है बट सन भी एक स्टार है। सन भी क्या है? सन भी एक स्टार है। तो विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ? तो अर्थ के सबसे नियर में कौन है? अर्थ के सबसे नियर में है सन। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट में चले, हाँ खुशी खुशी चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? क्या लगता है आपको सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? क्या मर्क्यूरी है? नहीं, मर्क्यूरी तो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि स्मॉलेस्ट है और सन के नियरेस्ट है मर्क्यूरी। ठीक है, क्या लगता है? मार्स है, जुपिटर है या सैटर्न है? फटाफट से बता दो। ये थोड़ा हो सकता है कि भाई हो कंफ्यूजिंग जो भी, बट बता दो, पता तो होना चाहिए। मार्स है? नहीं, मार्स भी नहीं है। क्या जुपिटर है या सैटर्न है? क्या लगता है? जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में वो है जुपिटर। कौन सा है? वो है जुपिटर, जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। कहाँ का? सोलर सिस्टम में। सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम के अंदर ही तो है। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी। द स्टार्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे बिकॉज, जो स्टार्स हैं वो डे के टाइम में हमें क्यों नहीं विजिबल होते? क्या रीज़न है इन सब में से? जो इतना अच्छा, इतने बड़े बड़े वन लाइनर रीज़न है, क्या लगता है आपको कि स्टार्स क्यों विजिबल नहीं होते डे के टाइम पे? लगाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, खुद का दिमाग को जलाओ, स्टार की तरह चमकाओ कि भाई क्यों नहीं चमकते, जो इतने टिमटिमाते हैं, जो दूसरों को रोशनी देते हैं, लाइट देते हैं, हीट देते हैं, वो खुद क्यों नहीं दिन के टाइम में क्या होते हैं? विजिबल नहीं होते। क्या रीज़न है? ऑफ देयर सेल्फ इल्यूमिनेशन। स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। क्या स्टार बहुत ज़्यादा दूर है अर्थ से? सन लाइट इज़ वेरी ब्राइट, देयर साइज इज़ लार्ज। क्या रीज़न है? यही रीज़न है ना कि सन की लाइट ही इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है, सन भी एक स्टार है, सन की लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है, इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि क्या होता है? स्टार्स हमें दिन के टाइम पे विजिबल होना बंद हो जाते हैं, नहीं दिखते, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम तेज़ होती है, स्टार्स बेचारे दब जाते हैं, वो दिख नहीं पाते। वैसे तो सन भी एक स्टार है बट अगर जो वैसे स्टार्स की बात की जाए तो वो क्या है? वो बेचारे सन के सामने डर जाते हैं, कह लीजिए, उनकी रोशनी के सामने, उनके सामने वो नहीं दिखते। तो क्या आंसर है इसका? सन लाइट इज वेरी ब्राइट, इसीलिए जो है स्टार्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे। आया समझ में? आया समझ में तो फटाफट से लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग आंसर कर रहे हो। ठीक है। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ? हम क्या करते हैं? वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ? अर्थ से हमें क्यों मून का सिर्फ एक साइड दिखता है? ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस फ्रॉम द अर्थ। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? क्या लगता है क्या रीजन होगा? लगाओ दिमाग लगाओ। बिकॉज ऑफ मून मूविंग अराउंड द अर्थ इन 27 days, 27 days ऑल्सो टेकन इन वन स्पिन। ये दोनों सेम लग रहा है, समझ में आ रहा है? या बोथ ए एंड बी करेक्ट हो सकता है, या नन ऑफ दीज। देखो, पहला है कि बिकॉज ऑफ मून मूविंग अराउंड द अर्थ इन 27 days, क्योंकि जो मून है सन के अराउंड 27 days से, सॉरी अर्थ के अराउंड 27 days घूमता है। कौन? मून। देखिए कैसे घूमता है, एक मिनट देखते हैं। एक मिनट, जो अर्थ के अराउंड मून 27 days घूमता है, ये मून है,
ठीक है, नहीं ये अर्थ है, अर्थ के आसपास मून मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये 27 डेज लगाता है। क्या ये बात सही है? मैंने बताई थी, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। क्या है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 27 डेज ऑल्सो टेकन इन वन स्पिन, खुद के जो स्पिन में, खुद जो वो राउंड एंड राउंड घूमता है उसमें भी 27 डेज लगाता है, इसीलिए मून हमें वन साइड दिखता है। क्या ये सही है? हाँ ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। मैंने बताया था कि जो अर्थ है, अर्थ के आसपास मून घूम रहा है, ठीक है, मून घूम रहा है, अच्छी बात है, 27 डेज में घूम रहा है, बट हमें सिर्फ वन साइड क्यों दिखता है? क्योंकि मून खुद की जगह पे भी, ये मून है तो खुद की स्पेस पे, जैसे मैं मून हूँ, खुद की जगह पे भी मैं ऐसे 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 यहाँ घूम रही हूँ, साथ में इधर उधर भी राउंड एंड राउंड घूम रही, तो इसीलिए ये सही है, इसीलिए मून का हमें एक साइड दिखता है अर्थ से। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है? What is ultimate source of heat and light for the planets? प्लैनेट्स के लिए अल्टीमेट सोर्स किसका? हीट और लाइट का। इनमें से क्या है? देखते हैं। प्लूटो है क्या? प्लूटो तो खुद एक प्लैनेट है, बट है नहीं, वो भी था, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, तो इसको रेस से हटा दिया जाए। क्या कहते हैं? बिल्कुल हटा दिया जाए। नाउ सन, हाँ सन एक लग रहा है, चांसेस है कि सन हो सकता है, तो इसको रखते हैं। मून भी काफी लाइट देता है, ऐसा नहीं है, तो मून को भी रखते हैं। अर्सा मेजर तो एक कॉन्स्टिलेशन है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स का एक पैटर्न है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो सकता है? क्या होगा? सन होगा। इसका आंसर क्या होगा? सन होगा। सन से हमें क्या मिलती है? हमें नहीं, मतलब हमारे प्लैनेट्स को क्या मिलती है? हीट एंड लाइट। सन एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना होता है, बहुत गर्म होता है, तो सन के पास हीट होती है, लाइट होती है, जो जिसके कारण जो अदर प्लैनेट्स हैं वो ब्राइट, मतलब जो उनमें भी हीट एंड लाइट आती है। सो सन जो है भाई हेल्प करता है, क्योंकि वो हेड है, सोलर सिस्टम का सन क्या है? हमारा हेड है, तो सन क्या करता है? हीट एंड लाइट हमें प्रोवाइड करता है हमारे प्लैनेट को। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सन। आगे चलिए। Which of the following is a natural satellite? मैंने बताया था ना कि नेचुरल सैटेलाइट भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, तो क्या हो सकता है? नेचुरल सैटेलाइट है या नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सैटेलाइट? इनमें से कौन सी जो है नेचुरल सैटेलाइट है? सैटेलाइट का हमने देखा था, हमारे अर्थ में एक सैटेलाइट है, हमारे अर्थ में एक सैटेलाइट है। क्या वो आरए से हमने देखा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं देखा था। एड्यूसेट नहीं। मून रुकते हैं, देखते हैं। इनसेट वन नहीं। जो क्या है हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है, वो क्या है? मून है। चांद है जो है नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मून। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। चलिए आगे चलें। जी बिल्कुल चलेंगे। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। एस्टेरॉइड्स कहाँ मिलते हैं? एस्टेरॉइड्स कहाँ मिलते हैं? इनमें से कौन सा है? ये आपके शायद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी था, नहीं भी था, अगर नहीं भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद था, बट मैंने आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, पूरा डायग्राम बना के बताया था, हमने डायग्राम देखा भी था सोलर सिस्टम का, कि दो प्लैनेट्स के बीच में एस्टेरॉइड की एक बेल्ट बनी हुई थी। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? टाइनी बॉडीज होती हैं, टाइनी बहुत छोटे छोटे से दिखते हैं। तो क्या वो मार्स एंड वीनस के बीच में था? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मार्स एंड मर्क्यूरी के बीच में था? मार्स एंड मर्क्यूरी के बीच में तो एक प्लैनेट आ जाता है, मार्स एंड मर्क्यूरी के बीच में तो वीनस आ जाता है और साथ में अर्थ आ जाता है, तो नहीं। और मार्स एंड वीनस के बीच में अर्थ आ जाता है। मार्स एंड सैटर्न, काफ़ी सारे जो है प्लैनेट्स हैं, उसके बाद जुपिटर वगैरह बीच में आ जाता है। मार्स एंड जुपिटर क्या आएगा? मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट प्लेन के बीच में आता है हमारे एस्टेरॉइड। क्या आते हैं? एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ व्हाट? ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। समझ में आया? एस्टेरॉइड बेल्ट हमें मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में मिलती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्या आंसर है इसका? आंसर डी, ठीक है। चलिए, What is called a cluster of millions of stars shining in white in the starry sky? मतलब क्लस्टर ऑफ स्टार्स का ग्रुप है ना, बहुत सारे क्लस्टर, अलग अलग मिलियंस ऑफ स्टार, बहुत सारे, आप समझ सकते हैं, बहुत सारे स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार्स जो शाइन करते हैं वाइट इन द स्टारी स्काई, है ना, स्काई में शाइन करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? क्या उन्हें हम स्टार्स बोलेंगे? हम तो ऑलरेडी कह ही रहे हैं कि वो स्टार्स है, तो क्या शाइन करेंगे वो? क्या हम उन्हें प्लैनेट्स बोलते हैं? अरे प्लैनेट्स तो खुद की लाइट और हीट होती नहीं, वो तो काम मांग के काम चलाते हैं स्टार्स से, तो वो कैसे? क्या वो मिल्की वे गैलेक्सी है? क्या गैलेक्सी बीच में आ गई? क्या वो सैटेलाइट है?
वो है मिल्की वे गैलेक्सी। हमने देखा था हमारा जो सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, ठीक है। तो ये गैलेक्सी क्यों मिल्की वे बोलते हैं, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ स्टार्स से बनी है और काफ़ी ज़्यादा वाइटिश है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट इसमें स्टार्स हैं, क्लाउड डस्ट वगैरह है उसमें, इसका बिल्कुल वाइटिश कलर के रिवर जैसे से फ्लो होती है। तो ऐसा लगता है उसको एंशिएंट इंडिया के टाइम में क्या बोलते थे, आकाश गंगा भी बोलते थे। तो ये क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। क्या नाम बोलेंगे इसको, मिल्की वे गैलेक्सी इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, बढ़िया लगा तो लाइक कर दो फटाफट से। चलो, Why is the Earth called as blue planet? अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कोई भी आंसर कर सकता है। एयर कलर इज ब्लू, हाँ एयर कलर ब्लू है। क्या एयर कलर ब्लू है ये बताया था मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। एयर कलर ब्लू होने के कारण जो है अर्थ ब्लू हो गया? नो, नॉट एट ऑल। ऐसा तो कोमल मैम ने कुछ भी नहीं बताया था। लैंड का कलर ब्लू है, कैसे ऑप्शन है? बच्चों को आराम से पता चल जाएगा, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनको तो ईजिली पता चल जाएगा। बिल्डिंग हैविंग ब्लू कलर, बिल्डिंग ब्लू कलर की, ऐसा है क्या? बिल्डिंग अगर ब्लू कलर की तो क्या अर्थ के बाहर हमें बिल्डिंग दिख रही है क्या? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। भाई वाटर ही वाटर है, कितना 2/3 जो है अर्थ का सरफेस पानी से कवर है, तो क्यों नहीं दिखेगा, क्यों नहीं ब्लू दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि अर्थ क्या है, 2/3 जो है वाटर से कवर्ड। आया समझ में? चलें आगे। हाँ जी, ओके। सो 23 क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? बड़ा ही इंटरेस्टिंग, हम बात कर रहे हैं जो हमसे रिलेटेड है। अब आप समझ जाएंगे किसकी बात कर रही हूँ। वेरी इजी क्वेश्चन, तभी मैंने बोला कि कौन सा प्लैनेट है जो थर्ड नंबर पे किससे नियरेस्ट है? सन से। भाई हमारे जो हेड ऑफ द फैमिली है सन, उनसे रिलेटेड है। क्या वीनस है, प्लूटो है, मार्स है या अर्थ है? हमने देखा था जो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? अर्थ है। पहले मर्क्यूरी आते हैं, फिर वीनस आते हैं, देन आते हैं हमारे अर्थ, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है प्यारी पे। चले आगे, चलिए। द अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट ड्यू टू। अब अर्थ जो है यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? फटाफट से कमेंट में मुझे बता दो, फटाफट से, क्योंकि मैंने बताया तो, और ये आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे अर्थ की बात है। अब हमारा अर्थ यूनिक क्यों है ये तो हमें पता होना ही चाहिए। क्यों? ताकि मतलब क्या ये ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होता, इसीलिए है, लगता है। देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर भी है इसीलिए, हाँ ये भी ठीक है। ऑक्सीजन लाइफ सपोर्टिंग गैस, मतलब ऑक्सीजन है जो कि एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है, क्या वो भी है? हाँ लग रहा है। तो क्या हो सकता है आंसर जो हमारा हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। मुझे पक्का पता है आप लोगों ने सही आंसर टिक किया होगा। कौन सा है हमारा आंसर? ऑल ऑफ दीज, मतलब गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है, एयर भी है, वाटर भी है, साथ में ऑक्सीजन भी है जो लाइफ सपोर्टिंग गैस है। आया समझ में? बढ़े आगे, चलिए ग्रीन सिग्नल भी आ गया। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, जो एक प्लैनेट है जिसको अर्थ का जुड़वा भाई भी कहा जाता है, कौन सा प्लैनेट है? क्या वो जुपिटर है, वीनस है, सैटर्न है या मर्क्यूरी है? क्या है? जल्दी फटाफट से कमेंट में बता दो, कमेंट में बता दो। मुझे पता है आप लोग बिल्कुल सही बताओगे, क्योंकि उसका शेप और साइज किसकी तरह होता है? अर्थ की तरह होता है। तो कौन सा प्लैनेट है वो प्लैनेट है वीनस। कौन सा प्लैनेट है? वीनस है, जो अर्थ का क्या है? ट्विन, मतलब जुड़वा भाई। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ जो आपके एमसीक्यूज हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से एंड होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कमेंट्स में आपने बिल्कुल धमाकेदार तरीके से आंसर किए होंगे और चीज़ें इजी तरीके से समझ में आई होगी। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, एप्लीकेशन पे और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी की कोर्सेज है जो कि कैसे बिल्कुल 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।